बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद इमरान अली और प्रोग्राम ताबीर ख्वाब के साथ हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद हैं शमसी जाफरी सादात के चश्मो चराग साईं मेहरबान अली शमसी सब्ज़वारी तब्रेज़ी और साईं इमाम अली इस्लाम के 41वें परपोते और शाह शम्स तब्रेज़ और कलंदलाल शहबाज के 19वें परपोते हैं। साईं के आबा व अजदाद की दरगाह हिंदो पाक में लातादाद मौजूद हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और साईं से सबसे पहले पूछते हैं, साईं कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक है? मौला आपको अपनी पनाह में रखे। आमीन। अल्लाह पाक आपको भी सलामत रखे, आपका साया हमारे ऊपर कायम रखे। प्रोग्राम में सबसे पहला सवाल हम ऐड करते हैं जो कि नाम शायद नहीं बताना चाह रहे, उन्होंने मेंशन किया है और वो जानना चाह रहे हैं कि मैं अपने ख्वाब में ख़ुद को छुरी से मैं देख रहा हूँ कि ख्वाब में छुरी से मैं अपनी कलाई को खुद काट रहा हूँ और बहुत कोशिश करने के बाद भी खून नहीं निकल रहा। तो वो जानना चाह रहे हैं कि अल्लाह जानता है तो उनकी क्या इस ख्वाब की ताबीर है कि ये हमारे भाई कोई ऐसा काम करेंगे जिसमें इनको नुकसान मिलेगा, यानी अपने हाथों से ही अपने पाँव को काटेंगे, अपने हाथों से ही अपने असबाब को ख़त्म करेंगे और उसका ताल्लुक़ गुस्से से है। तो कोशिश करके अभी गुस्से पे काबू करें। मौला पाक मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़द के इनको अपनी पनाह में रखें। कम से कम 1.25 माह के अंदर गुस्से में कोई गलत फ़ैसला करने वाले हैं उसकी तरफ इसका इशारा है। सही सही। अल्लाह पाक अमान में रखें। इनके लिए कोई सदका या कोई इसी कोशिश करके लाल चीज़ का सदका निकालें, वो भी इनके लिए मुबारक होगा। और रात को सोने से पहले या हकीम हो या रहमान अगर 27 मरतबा पढ़ते हैं इस दुआ के साथ कि मेरे अल्लाह मुझे गुस्से को काबू करने की ताकत अता फरमा, और रोज़ सुबह उठते हैं तभी भी यही इसम पानी पे दम करके पीते हैं इस दुआ के साथ कि मौला मेरी ज़बान को मीठा कर दें, गुस्से पे काबू करने की तौफीक अता फरमा, तो अल्लाह पाक करम फरमाएंगे। अगर मोती पत्थर छोटी फिंगर में पहनते हैं तो वो भी इनके लिए मुबारक होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक और हज़रत हैं नायाब साहब हैं जो कि जानना चाहते हैं कि मैं ख्वाब में अपने दोस्त को दीवार के अंदर पिसते हुए देख रहा हूँ और मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ उसको बचाने के लिए, पर वो मैं उनको बचा नहीं पा रहा। अल्लाह पाक करम करे। तो उनकी ताबीर जानना चाहते हैं। इनकी ताबीर ये है कि इनका कोई दोस्त होगा जो बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ निभाएगा, यानी घर के इतनी अखराजात उसके ऊपर होंगे कि ये बेचारा कोशिशों के बाद भी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा, और उसकी मदद करना इस हमारे भाई के इख्तियार में होगा। यानी ये उनके साथ अगर मिल के कोई कारोबार करेंगे तो उसको भी बरकत होगी और इनको भी बरकत होगी, क्योंकि इन दोनों का ताल्लुक़ एक ही फील्ड से होगा। तो इसकी ताबीर ये है कि मिलजुल के कोई नया कारोबार भी शुरू करें ताकि उनकी भी मदद हो और इसके लिए भी मौला के करम से फरावानी पैदा हो इंशाल्लाह। सही। एक सवाल है जो कि इससे रिलेटेड मैं पूछना चाहूँगा कि कुछ हमारे भाई हैं वो जानना चाहते हैं कि काफ़ी ऐसी ऑफ़र्स आती हैं कारोबार करने के लिए, तो कारोबार शुरू भी हो जाता है पर अनफॉर्चुनेटली काफ़ी पर्सनल चीज़ों की वजह से वो कारोबार में दरारें आ जाते हैं अगर 2 या 3 पार्टनर्स हैं आपस में। तो जैसे कोई कारोबार की अपॉर्चुनिटी आती है तो मतलब कोई ऐसा जायचा या कोई ऐसा तरीका जिससे पता चल जाए कि मैं उसके साथ पर्सनली बेहतर रह पाऊँगा या नहीं, क्योंकि चीज़ें तो बेहतर होती हैं पर पर्सनल इख्तिलाफात जो है बड़ा मसला क्रिएट करती है। तो उसका बेहतरीन एक वजीफ़ा है कि रात को जब इंसान सोए तो कोशिश करके 21 मरतबा सूरह नसर, 21 मरतबा नादे अली सगीर पानी पे दम करके दुआ मांगे कि ऐ मेरे अल्लाह ये फ़लाँ बंदा जिसके साथ मैं ये कारोबार करना चाहता हूँ अगर मेरे हक़ में बेहतर है तो मुझे ख्वाब में इसका इशारा दे, अगर बेहतर नहीं तभी भी मुझे ख्वाब में इसका इशारा दे। 21 दिन के अंदर अल्लाह के करम से कोई ख्वाब नज़र आएगा। अगर ख्वाब में सब्ज़ बाग नज़र आते हैं, दरख्त नज़र आते हैं, अच्छा मौसम नज़र आता है तो ये खुशहाली की तरफ इशारा है कि आप बिस्मिल्लाह करके कदम बढ़ाएं। लेकिन अगर ख्वाब में तूफ़ान, बर्बादी, आग, तबाही नज़र आती है तो फिर समझ लें कि ये कारोबार इनके लिए बेहतर नहीं है। अल्लाह पाक उनको अपनी पनाह में रखें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके सवालात या जो भी मसला है आपका और वो जानना चाहते हैं सही मेहरबान अली से, तो अपने सवालात हमें कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके सवालात हम प्रोग्राम में लास्ट में शामिल करेंगे। सही। सहरिश साहिबा है कोयटा से जो कि जानना चाहती है कि मैं ख्वाब में मैं देख रही हूँ एक अजीब व गरीब मार्केट जहाँ मेरे रिश्तेदार जो मर चुके हैं वो कपड़े बेच रहे हैं और मैंने उनसे बहुत सारे कपड़े ख़रीद किए हैं जिनका कलर सुर्ख है। तो वो जानना चाह रही कि इसकी ताबीर क्या है? इसकी ताबीर ये है कि ये अल्लाह के करम से किसी रिश्ते के तवज्जुह से कोई नेमत हासिल करेंगी इंशाअल्लाह, और नेमत इनके लिए बहुत ही मुबारक होगी और जो उनकी ज़िंदगी को खुशगवार बनाएगी और आने वाले वक्त में इनकी शादी भी होगी और ये शादी इनके लिए खुशहाली का सबब भी बनेगी, कामयाबी का सबब भी बनेगी। कोशिश करके लाल चीज़ का सदका निकालें और रात को सोने से पहले या रहमान और या वदूद 108 मरतबा पढ़ें। मौला पाक करम फरमाएंगे। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह पाक उनको अमान में रखे। अच्छा, इनके अलावा ज़हरा साहिबा हैं जो कि जानना चाहती हैं, कराची से ये बिलोंग करती हैं कि मैं ख्वाब में देख रही हूँ ख़ुद को डूबते हुए पानी में
और जिन जिन को भी मैं जानती हूँ, मेरे अहलो अयाल, वो सब आसपास खड़े हुए हैं और मुझ पे हंस रहे अल्लाह हैं पाक और कोई भी बचाने की कोशिश नहीं कर। अल्लाह पाक करम तो करे। ये जानना चाह रही ये मोहब्बत की शादी हमारी बहन करेंगी, जो शादी थोड़े ही अरसे में मुश्किलात की तरफ इनको लेके जाएगी, और फिर तमाम रिश्तेदार कहेंगे कि हमने पहले ही मना किया था कि इनसे शादी ना करो। तो कोशिश करके जिनसे मोहब्बत करती हैं उनको थोड़ा सा वक्त दें, 1.5 से 2 साल थोड़ा सा और आजमाएं, क्योंकि 1.5 से 2 साल के अंदर उनका असल रूप सामने आ जाएगा। उसके बाद फैसला करें। मौला उनकी हिफाज़त फरमाए। और रात को सोने से पहले अगर सूरह इखलास को 27 मरतबा पढ़ के अपनी दुआ मांगती हैं तो वो भी इनके लिए मुबारक होगा। आमीन आमीन। हमारी कुछ बहनें हैं, वो एक सवाल पूछना चाह रही हैं कि मतलब जिनको वो चाहती हैं, घर वालों को अक्सर वो पसंद नहीं आता, तो पसंद की शादी में बड़े मसाइल आते हैं, तो इसके लिए अगर आप कोई दुआ, कोई वजीफ़ा, तबरकार, कोई ऐसी चीज़ बता दें। पहले तो ये हमारी बहन कोशिश करके सुर्ख अकीक पहन लें, और सुर्ख अकीक पहने और उस पर रात को सोने से पहले 700 मरतबा या वदूद पढ़ें, और फिर दुआ मांगे कि ऐ मेरे अल्लाह, मैं फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करती हूँ, तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, ऐसी राह हमवार कर, अगर ये रिश्ता मेरे हक़ में बेहतर है तो जल्द मेरे घर वाले भी तस्लीम कर लें, अल्लाह के करम से बेहतरी होगी। और वो अकीक अपने साथ रखें, मुसलसल साथ रखें। इंशाअल्लाह 7 माह के अंदर ज़रूर घर वाले, अगर हक़ में बेहतर होगा हमारी बच्ची के लिए, तो इंशाअल्लाह ज़रूर असबाब पैदा होंगे और घर वाली भी राज़ी हो जाएंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि अकीक पत्थर की खूबी ये होती है कि वो तमाम कामों में आसानी पैदा करने के लिए अल्लाह के दरबार में मुसलसल दुआ मांगता है। देखिए, हम दुआ मांगते हैं, बाद मरतबा हमारा फोकस दुआ से हट जाता है, दुनियादारी में लग जाता है। लेकिन पत्थर अगर आपके साथ होगा तो वो मुसलसल एक ही कोशिश करता रहेगा, एक ही दुआ मांगता रहेगा, एक ही विर्द पढ़ता रहेगा। तो अगर एक दरवाज़े पे कोई सवाली हो, वो बार बार दरवाज़े को बजाता रहे, तो कभी तो दरवाज़ा खुलेगा। तो पत्थर ये काम करता है कि आप अगर कभी कभार विर्द पढ़ने में थोड़ी सी कोताही कर लेते हैं, वजीफ़ा पढ़ने में थोड़ी सी दूरी का सबब मंजर-ए-आम पे आ जाता है, लेकिन पत्थर वो विर्द पढ़ता रहता है जब तक वो मंजिल ना मिले। आमीन। हसन साहब वो पूछना चाह रहे हैं कि मैं पूरी कोशिश करता हूँ बाजमात और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ूँ, पर बहुत मतलब कोई ना कोई मसला आ जाता है, मैं नमाज़ नहीं पढ़ पाता, और कभी कभार जब मैं घर में या मस्जिद में नमाज़ पढ़ता हूँ तो अक्सर मेरे दिमाग में ऐसे ख़यालात आते हैं कि मैं नमाज से मेरा ध्यान हट जाता है। तो मैं इसके लिए बड़ा परेशान हूँ कि इसके लिए क्या करूँ। तो कोशिश करके हमारा जो भाई है वो नमाज से पहले सूरह फातिहा को 7 मरतबा पानी पे दम करके वो पानी पी ले, फिर दुआ मांगे कि ऐ मेरे अल्लाह, मुझे नमाज में तमाम बुरे ख़यालात से दूरी की तरफ राग़िब कर। इंशाअल्लाह बुरे ख़यालात नहीं आएंगे, और कोशिश करके आधा घंटा वॉक पे जाया करें। जब ताज़ा हवा है, दरख्त हैं, फूल हैं, तो इनसे भी अल्लाह के करम से वो बुरे ख़यालात नहीं आएंगे। आमीन आमीन। एक हमारे भाई हैं, वो मेंशन नहीं करना चाह रहे कि वो कहाँ से हैं और क्या नाम है उनका। अच्छा, वो बता रहे हैं कि उनका एक बड़ा अजीब मसला है कि जो मतलब उनके ही जेंडर के हैं वो उनसे ही अट्रैक्ट होता है, और मतलब वो जो अहले खाना है उनकी, वो उनसे उनको सही टाइम नहीं दे पाता, और इसके लिए बड़ा परेशान है और किसी से कह भी नहीं सकता। अल्लाह पाक करो। तो इसके लिए कोई दुआ या कोई वजीफा? देखिए, पहले तो हम ये सोचें कि जितने भी हम इंसान हैं वो जिन्स से आगे हैं। ये जो मर्द औरत, ये जो रिश्ते हैं, ये जिस्म से जुड़े हुए हैं। हमारी रूह इन तमाम चीज़ों से आगे है, तमाम चीज़ों से आज़ाद हैं। तो कोशिश की जाए कि जिस जिस्म में हम हैं उसके लिए शरीयती जो फ़ैसले हैं उनको ही अगर ख़ुद पे हम नाफिज करेंगे तो ये हमारे बच्चे के लिए बहुत मुबारक साबित होगा। मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े सुबह उठते हैं तो या गफ़ार और या करीम 27 मरतबा सेब पे दम करें और दुआ मांगे कि मौला मेरे दिल को, मुझको उस तरफ राग़िब कर जो मेरे लिए बेहतर है, उन चीज़ों से मुझे दूर कर जो मेरे लिए बेहतर नहीं। तो 7 दिनों के अंदर ये ख़ुद में बेहतरी देखेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक उनको अमान में रखे। इसी के साथ हम प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं और साईं की तरफ मुतवज्जा होकर साईं से अर्ज़ करते हैं कि साईं अपने किसी आबा व अजदाद का कोई वाक़या, कोई बात हमें बताएं ताकि हम और हमारे मोमिनीन जो है उसे फैज़ हासिल कर सकें। फरमाएं। हमारे दादा सरकार सैयद कलंदर शहबाज और सरकार शाह शम्स तबरेज़ सब्ज़वारी चचाज़ाद भाई थे। दोनों का ही शजरा इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से आता है। तो कलंदर लाल शहबाज की खिदमत में एक शख्स आया और अर्ज़ करने लगा कि मुझे नसीहत फ़रमाएं कि मैं ज़िंदगी में कामयाब रहूं, कभी नाकामी मेरे करीब ना आए। तो कलंदर लाल शहबाज ने फ़रमाया कि अगर तुम कामयाब रहना चाहते हो तो अपने से वो लोग जो तुमसे मर्तबे में, उम्र में छोटे, उनसे प्यार किया करो, और वो लोग जो मर्तबे में, उम्र में तुझसे बड़े हैं उनका एहतराम किया करो, और अपनी औरतों से जुल्म करने से दूरी इख्तियार करो।
जो ये 3 काम अपनी ज़िंदगी में नाफिज करता है कि छोटों से प्यार करना है, बड़ों का एहतराम करना है, औरतों पे जुल्म नहीं करना, तो मोहम्मद व आले मोहम्मद की सदकी कामयाबी और खुशहाली और बरकत का रास्ता अल्लाह उसके लिए बिछा देता है। बेशक। तो ये बेहतरीन अमल है। हमारे यहाँ हमने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया है। हम अपनी नफसानी ख्वाहिशात में इतना आगे निकल गए हैं कि ना अपनों का एहसास करते हैं, ना छोटों से प्यार करते हैं, ना बड़ों का एहतराम करते हैं, ना औरतों पे जो है वो इंसाफ के साथ चलते हैं। तो तभी हम दिन ब दिन मसाइल और परेशानी में मुब्तला होते जा रहे हैं। अगर हम इस कानून को, इन 3 चीज़ों को ख़ुद पे लागू करेंगे तो मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े ज़िंदगी, दुनिया और आखिरत दोनों सवर जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने हमें कीमती वक्त दिया। इसके साथ ही मैं अपने नाज़रीन से ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी सवाल, कोई भी परेशानी, किसी भी मसले का हल साईं से जानना चाह रहे हैं या अपनी ख्वाब की ताबीर जानना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त लूँगा। मैं हूँ सैयद इमरान अली। अल्लाह हाफ़िज़।